देखिए बच्चों, अब हम लोग पार्ट थर्ड पर चल रहे हैं। लोग मैट्रिक्स में पार्ट थर्ड वाला वीडियो पर ध्यान दीजिए। ये अब 12वें क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा कि यदि ए 3 × 3 के ऑर्डर में 3 × 3 के ऑर्डर में है तो कोटि का व्युत्क्रमीय वर्ग अवयव है, तो मॉड एडजॉइंट ए का मान क्या होगा। देखिएगा यहाँ क्वेश्चन लिखा है, तो इसका सिंपल सा हम आपको लॉजिकल बता देते हैं। 12वें क्वेश्चन का सिंपल सा फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ए का फॉर्मूला होता है मॉड ए n-1। सिंपल फार्मूला होता है एडजॉइंट मॉड मॉड ए n-1। n जानते हैं क्या है? n आपका ऑर्डर है। ऑर्डर का मतलब कोटि। अब इसमें कोटि कितना दिया था भैया? 3 × 3 दिया था। कितना दिया था? अब ए तो 3 में से 1 घटाइए, आपका आंसर कितना हो गया? 2। बस हो गया आंसर। सो सिंपल हो गया आंसर, कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं है। देखिए बच्चों, अब ये 13 नंबर या 13 में क्वेश्चन देखिए कि ए बी समान कोटि के सममित अवयव हुआ। यानी कहने का मतलब ये दिया है कि ए का डैश भी ए है और बी का डैश भी बी है, यानी सममित अवयव इसीलिए लिखे हैं कि ए तथा बी समान कोटि के सममित अवयव, यानी ए डैश बराबर ए या बी डैश बराबर बी। तो हमको बताना है, तो ए बी माइनस बी ए बताना है कि सममित अवयव कि विस्मित है। देखिए सिंपल। अब इस पर आप डैश लगाइएगा, तो फार्मूला होता है कि ए माइनस बी डैश बराबर होता है ए डैश और क्या होता है बी डैश। चलिए, अब ए बी का फॉर्मूला क्या होता है? ए बी डैश का फॉर्मूला क्या होता है? बी डैश ए डैश। जो पीछे तो वो आगे हो जाता है, उसी तरह ये पीछे है तो ए डैश पहले आ गया, बी डैश बाद में हो गया। फॉर्मूला पर सूत्र पर देखिए, यहाँ सूत्र लिखा हुआ है कि ए बी डैश बराबर होता है ए डैश, बी डैश पहले बाद में ए डैश होता है, फॉर्मूला है। इसी तरह इसलिए बी पहले ए बाद में, उसी तरह ए पहले बाद में बी। अब देखिए बी डैश का मान क्या दिया है? बी दिया है। ए डैश का मान क्या दिया? ए दिया है। उसी तरह ए डैश का मान ए, अब बी डैश का मान बी। अब दोनों में माइनस कॉमन निकाल दीजिए, तो ए बी पहले आ गया, बी ए बाद में आ गया। देखिए यहाँ क्वेश्चन था, यहाँ माइनस में आया। जैसे माइनस में आया हम आपको पहले ही बोल दिए हैं कि विषम सममित ही होगा। अगर प्लस में आता, माइनस नहीं आता तो सममित हो जाता, विषम सममित है। अब देखिए 14 में क्वेश्चन, 14 में ए डैश निकालना है, तो आपको बढ़िया से इसके बारे में मालूम है। 14 में क्वेश्चन के बारे में ए बराबर 1 2 3 4 5 6। देखिए आपको पहले ही से मालूम है आपको कि यहाँ पर अगर डैश निकालना है तो क्या होगा? रो का कॉलम का रो हो जाएगा। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, बस सिंपल आंसर आ गया, सिंपल। देखिए बच्चों, अब 15 क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। दिया हुआ है कि निम्नलिखित अवयवों में कौन 3 × 3 क्रम का एकांक अवयव, यानी आइडेंटिटी पूछ रहा है। तो 3 × 3 के ऑर्डर में होगा तो क्या होगा? 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1, यही आंसर होगा, बी नंबर, सिंपल। अब 16 में क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर देते हैं। देखिए 16 में क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। 16 में क्वेश्चन में दिया है कि ए का वैल्यू 3 5 6 -4, बी का वैल्यू दिया है आपका 7 5 8 6। तो आपको 2a + 3b का मान निकालना है। थोड़ा ध्यान दीजिए, क्या करना है? 2a + 3b। तो यहाँ पर 2a हो गया, 3b हो गया, यानी 2a का वैल्यू और 3b का वैल्यू, सिंपल। अब मान रखिए यहाँ पर a का वैल्यू कितना है? 3 5 6 -4, यहाँ 7 8 5 6। अब जोड़िए, मल्टी कीजिए, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, 7 × 21, 5 × 15, 8 × 24, 6 × 18। अब सबको क्या कीजिए? जोड़ दीजिए, सिंपल। जोड़िए तो 6 × 21 27, 10 15 25, 12 24 36, 18 में से 8 गया 10, यही आपका आंसर हो गया, सिंपल। आपका आंसर हो गया, सिंपल। देखिए बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 17 में आ गया। यहाँ भी देखिए 3 5 4x + 1 0 y1 7 10 0 5। ध्यान दीजिएगा, ये भी क्वेश्चन कुछ आसान ही है आपका। पहला वाला को पहला के साथ जोड़िए 4,
दूसरा का जोड़िए 5y, ये y है। तीसरा का जोड़िए 5, इसको जोड़िए x +1, सॉरी जोड़ना था, आप गलती कर दिए, देखिए तो 4 + y होगा, यहाँ पर +1, और यहाँ पर कितना हुआ 7 10 05। ध्यान दीजिएगा, पहलका को पहलका से जोड़ दिए 4, और 4 में y के साथ जोड़िए 4y, फिर देखिए 5 में 0 से जोड़िए 5, फिर x में उससे जोड़िए x +1। अब आपको क्या वैल्यू निकालना है, x और y का वैल्यू निकालना है, सिंपल। अब कंपेयर कीजिए, ये इसके कंपेयर हो गया तो 4 + y = 0, यानी y का मान आया -4। फिर उसके बाद आपका कितना है, ये वाला इससे कंपेयर कीजिए x। एक मिनट बच्चों, रुकिए बच्चों, रुकिए, कुछ तो गड़बड़ लग रहा है ये क्वेश्चन। रुकिए, कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन ही गलत दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर मैट्रिक्स में इक्वल होना चाहिए, 3 1 4 होगा, लेकिन यहाँ 7 लिखा है। 5 0 यहाँ 10 हो, यहाँ 5 होना चाहिए, यानी ये क्वेश्चन आपका 17 नंबर क्या है, रॉन्ग है, रॉन्ग, ये गलत है। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, गलत है। अब आप लोग 18 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। अब 18 नंबर क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्या दिया है, a बराबर, देखिएगा ध्यान से, a बराबर cos अल्फा माइनस साइन अल्फा, फिर साइन अल्फा cos अल्फा, और दिया है कि a प्लस a डैश बराबर I2 बोलो या I बोलो, तो अल्फा का मान ज्ञात करना है। तो थोड़ा ध्यान दीजिए, a का वैल्यू कितना है आपका, cos अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा cos अल्फा, और डैश निकलना है तो क्या होगा, हम बोल रहे थे कि रो का कॉलम, कॉलम का रो, ये वाला जो सोया है उसको जगाइए, cos अल्फा माइनस साइन अल्फा, फिर साइन अल्फा cos अल्फा। यहाँ पर आइडेंटिटी दिया था, आइडेंटिटी का वो 2 के ऑर्डर में क्या था, 1 0 0 1 होता है। चलिए cos कितना, cos 2 cos अल्फा माइनस साइन, अब प्लस साइन जोड़ के जुड़िएगा तो 0 आएगा, साइन प्लस माइनस साइन 0, cos अल्फा कितना हुआ, 2 cos अल्फा। अब यहाँ क्या 1 0 0 1। अब देखिए कंपेयर कीजिए, पहला वाला को पहला का बराबर कीजिए, 2 cos अल्फा बराबर 1, यानी cos अल्फा बराबर 1/2। 1/2 cos में कितना का मान होता है, 60 का मान होता है, यानी अल्फा का मान 60 डिग्री होगा। आप पाई में कन्वर्ट कीजिएगा तो π/3 होगा। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 18 नंबर, आपका ये भी आंसर हो गया। अब 19 नंबर क्वेश्चन में आइए, 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ ध्यान दीजिए। 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ ध्यान दीजिए, लिखा है कि यदि a, कहाँ गया भाई क्वेश्चन, एक वर्ग अवयव हो तो a प्लस a डैश बराबर डॉट डॉट होगा। चलिए अब यहाँ पर दिया है, आपको बताना है कि ये सममित है, विषम सममित है, शून्य अवयव है कि एकांक अवयव है। देखिए अब जब भी अवयव चेक करना है तो इस डैश का डैश निकाला जाएगा। तो आपको मालूम होगा कि पहलका का डैश फिल करेंगे, फिर दूसरा का करेंगे डैश, यहाँ डैश दिया तो डैश होगा ही, ए डैश का ए डैश रख दिया है। आप ए डैश का डैश निकालेंगे तो क्या होगा, ए डैश का डैश निकालने पर सिर्फ ए होता है, और ये मान माइनस में नहीं रहता, इसलिए ये क्या हुआ, सम्मित ही होगा। अगर माइनस होता तो विषम सम्मित होगा। देखिए 19 नंबर में सम्मित। अब यहाँ देखिए 20 नंबर क्वेश्चन की तरफ ध्यान दीजिए आप लोग। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, ए स्क्वायर का जो वैल्यू दिया है वो ए के बराबर दिया है, ठीक। अब आपको पूछा जा रहा है कि a प्लस I3 या आइडेंटिटी Q7, इसका वैल्यू पूछा जा रहा है। तो थोड़ा ध्यान दीजिए अब इस क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन में करना है, AQ BQ का फॉर्मूला याद है, तो लिखिए AQ BQ, आइडेंटिटी 3 लिखिए, मत लिखिए कोई भाई, 3 लिखा है ना कि 3 गुना 3 का ऑर्डर में, इसलिए I3 लिखा है। BQ फिर होता है 3a² B, और फिर होता है 3ab² -7a। अभी आप लोग देखिए a × a², अभी आप लोग देखिए a² का वैल्यू a दिया हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ क्वेश्चन। आइडेंटिटी का क्यू करेंगे तो आइडेंटिटी ही आएगा, कोई दूसरा नहीं आएगा। अब आइडेंटिटी को देखिए ध्यान से, 3a² का वैल्यू कितना होगा, a ही देगा, ठीक, 3a। आइडेंटिटी का स्क्वायर करेंगे तो आइडेंटिटी ही आएगा, 7। देखते रहिएगा, a का a² को आप तोड़िएगा
ए स्क्वायर को तोड़िएगा तो देखिए ए स्क्वायर का मान तोड़िएगा क्या, यहाँ लिखा हुआ ए ही लिखेगा, आइडेंटिटी का आइडेंटिटी लिखते रहिएगा। प्लस अब ए में आई से करेंगे तो क्या होगा 3a ही होगा, बस इसमें करेंगे तो क्या होगा आपका वही होगा 3a ही होगा, आइडेंटिटी से करने पर वही मान 7। अब यहाँ देखिए 3 3 6 आज 6 में से 7 जाएगा कितना बचा, सिर्फ ए बचा। देखिए यहाँ ए क्या हुआ आपका ए स्क्वायर हो गया प्लस आई प्लस 6a 7a। अब इन दोनों को घटाइएगा तो क्या बचेगा, ए बचेगा माइनस से प्लस आई बचेगा, आई इसका मान ए दिया है तो ए से ए क्या हुआ कट गया तो बचा सिर्फ आई। तो अब आई कहाँ दिया है, यानी सिर्फ आई ही आंसर होगा। देखिए कहाँ दिया आपका, कहाँ गया देखिए आई, यही I3 दिया है 3 गुना 3 क्वार्टर में। फिर से एक बार और देख लीजिएगा, यहाँ देखिए ए क्यू बी क्यू 3a स्क्वायर बी, फिर यहाँ दिया है 3ab स्क्वायर इतना। अब ए क्यू करने के लिए ए डॉट ए स्क्वायर का मान ए दिया है तो ए मिलकर फिर ए स्क्वायर हो गया, आई क्यू का वैल्यू आई ही रहेगा, ए स्क्वायर का मान ए दिया है तो ए लिख दिया है, बस सिंपल सॉल्व कर दिया आंसर मेरा कितना आ गया आई आ गया। 21वें क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। 21वें क्वेश्चन में देखिए अभी जस्ट आपको बताया एक फॉर्मूला 21वें क्वेश्चन का, क्या बताया फॉर्मूला कि जब भी इसका मान पूछे तो मॉड ए का पावर n-1 होता है, ठीक, n- क्या होता है 1 होता है। अब बताइए n का वैल्यू कितना है 2 है तो 2 में से गया 1, यानी आंसर आपका ये होगा, बस सिंपल, अभी सिंपल बताया। और 22वें क्वेश्चन पे देखिए 22वें को क्या करना है, जोड़ना है भाई, तो एकदम आसान है। 9 और 11 तो 9 11 20 यहाँ दिए, 10 और 10 20, 11 9 20, यानी यही आंसर आ रहा है, सिंपल। बाकी सब में तो 20 आया नहीं है, बस। थैंक यू बच्चों, आपको 22 तक क्वेश्चन बता दिए, इसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट दिन नेक्स्ट पार्ट में हम बताएंगे। थैंक यू।